सबा, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। वो अपनी माँ की हालत देखकर हवास खो बैठा था। तुमने खुद देखी थी ना नरगिस की हालत। जो भी है खाला अम्मी, वलीद को एक बार तो मुझे कहना चाहिए था कि सबा तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मनाहिल को साथ लेकर चला गया। खाला अम्मी, मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। उसकी माँ की जिम्मेदारी मेरी है, मनाहिल की नहीं। तुमने देखा था ना, मनाइल खुद भाग के गई थी नरगिस के पास। नरगिस और वलीद का बहुत ख्याल रखती है और नरगिस के बहुत क्लोज है, इसीलिए वलीद उससे ले गया। यूं कहे ना कि वो उसे साथ लेके जाना चाहता था। अगर वो करीब ना भी होती ना तो आवाज दे के बुला लेता। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम वलीद से इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? सबा, अब वो तुम्हारा शौहर है और तुम दोनों का जिंदगी भर का साथ है, और साथ निभाने के लिए एक दूसरे पर एतमाद करना बहुत जरूरी है। खाला अम्मी, मैं क्या करूं? मैं जब भी वलीद पे एतमाद करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा एतमाद रेजा रेजा होके बिखर जाता है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें किस बात से ऐसा लगा कि वलीद एतबार के काबिल नहीं। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। वो एक मिसाली लड़का है और उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं कि उस पर शक किया जा सके। उसकी इन्हीं खसूसियात को देखते हुए मैंने उसे तुम्हारे लिए मुंतखब किया था। और फिर तुमने खुद भी तो परखा था ना उसे। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना तुम्हारे साथ। हाँ मगर सौल्या, वो खाना लगवा दिया है मैंने। तुम लोग वहीं खाओगे या यहाँ भिजवा दूं? खाना किससे खाया जाएगा माजदा? नरगिस की तबीयत पता नहीं अब कैसी है। कब से वलीद को फोन कर रही हूँ, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। मेरी जैन से बात हुई है। अल्लाह का शुक्र है नरगिस को होश आ गया है। शुक्र है खुदा का। हाँ, चलो फिर तुम लोग आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। एक बात पूछूं? जरूर। तुम्हारे भाई ने उसे तलाक क्यों दी थी? वाह वाह, खुद ही आ गई इस बात पर जिस टॉपिक पर मैं इससे बात करना चाह रही थी। क्या सोचने लगी? क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि तुम्हें सच बताऊं या झूठ, क्योंकि सच शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें जो जगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये सच किसी और को मालूम हुआ तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। पक्का सबा, मैं तुम पे एतबार कर सकती हूँ? तो ठीक है। दरअसल बात ये है कि वलीद और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते थे। हाँ, लेकिन मनाहिल बचपन से ही मेरे भाई के साथ मंसूब थी और मेरी माँ भी हर हाल में मनाहिल को अपनी बहू बनाना चाहती थी।
इधर नरगिस आंटी उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी शादी ना हो सकी। मगर वलीद और मनाहिल ने शादी के बाद भी ताल्लुकात खत्म नहीं किए। वलीद मनाहिल की शादी के बाद भी घर आता जाता रहता था। कभी कभी तो वो बाहर चले जाते थे घूमने फिरने। बस फिर एक दिन इसी बात पे मेरे भाई को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उसे तलाक दे दी। मगर नरगिस आंटी ने बताया था कि तुम्हारे भाई की शादी तो बाहर हुई हुई थी और इसी वजह से उसने मनाहिल को तलाक दी। हाँ, ये सच है। भाई ने शादी की हुई थी। मेरे भाई ने बचपन से सिर्फ मनाहिल से मोहब्बत की थी, इसलिए पहली शादी तो उन्हें खत्म करनी ही थी। तो फिर तलाक के बाद वलीद ने मनाहिल से शादी क्यों नहीं की? नरगिस आंटी की वजह से। नरगिस आंटी ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से तो कभी नहीं कर सकती। पर सारा, नरगिस आंटी तो मनाहिल से बहुत प्यार करती हैं। सबा, तुम कितनी मासूम हो। नरगिस आंटी तो मुझसे भी प्यार करती हैं। बचपन से उन्हीं की गोद में पली बड़ी हूं मैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि नरगिस आंटी जिस लड़की से प्यार करें उसे अपनी बहू बना लेगी। बहू बनाने के लिए उनकी एक सोच, एक खास पसंद है। और वलीद को तो तुम जानती हो, वो उन बेटों में से है जो अपनी माँ पर अपनी जिंदगी कुर्बान करते। मोहब्बत क्या चीज है? वैसे वलीद ने नरगिस आंटी को मनाने की बहुत कोशिश की थी। मनाहिल भी कई कई दिन यहाँ आके रहती थी, उनकी खिदमत करती थी दिन रात कि उनका फैसला बदल जाए। लेकिन उनका फैसला अटल था। सबा, मुझे उम्मीद है तुम अपनी मोहब्बत और खिदमत से वलीद का दिल जीत लोगी। इसमें टाइम तो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम हार नहीं मानना। तुम्हारा शौहर है। शौहर माय फुट। अल्लाह तुम्हें सब्र दे।